भी किया जाता है। जिला कार्यकारिणी में 11 सदस्य का नाम रखा जाता है, जिनका नाम व पता निम्नलिखित है। पहला राजेश कुमार गोह, दूसरा मुखेंद्र कुमार हसपुरा। हाँ चलिए। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह। ये रहे हमारे जिलाध्यक्ष। चलिए, जिला सचिव अमित कुमार मलाकार। जिला सचिव अमित कुमार मालाकार। कोषाध्यक्ष साकेत कुमार पाठक। कोषाध्यक्ष साकेत कुमार पाठक। उपाध्यक्ष सज्जिदानंद भास्कर। चलिए अब जिला कार्यकारिणी में आइए। राजेश कुमार को, मुखेंद्र जी हसपुरा, मंटू कुमार, अखिलेश कुमार कुटुम्बा, ज्ञान प्रकाश जी होबरा, सुनील भाई देव, सुनील जी देव। कृष्णा कुमार मदनपुर, कुमार रफीगंज, मदन जी रफीगंज, मदन जी रफीगंज। जी बारू, आनंद जी बारू। नवनीत कुमार सिंह देव, हाँ, नवनीत कुमार सिंह देव। दीपक कुमार गौर। चलिए, पूरा जिला कार्यकारिणी और जिला पदाधिकारी का नाम आप लोगों के समक्ष है। आज कुछ दिन पहले भी हम अपने पद से जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए थे और थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से भी आज हमको लगा कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यहाँ बैठक में पहुंचना अत्यंत जरूरी हमको दिखाई दिया, जिसके कारण हम यहाँ पे पहुंचे। और आज भी आप लोगों ने जो हमें जिम्मेवारी दिए हैं, हम उसका कोशिश करेंगे कि 100% ही धरातल पे हम उतारने की प्रयास करें। कभी कभी हम लोग आपस में जब बिखरते हैं तो थोड़ा सा दिल टूटता है। हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम हैं कौन, हमको करना क्या है। और जिस दिन तक अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है, तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। चाहे अकेला कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, जब तक उसके सहयोगी साथ नहीं चलेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये मेरा मानना है। जिला कमेटी 100% एक्टिव होना चाहिए, तब जिला अध्यक्ष आपका एक्टिव काम करेगा। जिस दिन अगर जिला कमेटी सो जाइएगा, उसी दिन आपका जिला अध्यक्ष भी सो जाएगा। आपको विशेष सभी साथीगण को नमस्कार। हमसे आप लोगों के लिए जितना सहयोग बनेगा हमसे करने के लिए हम तैयार हैं आपके लिए। और रंजीत भाई जो बात रखे हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। जैसे भी आप कहिएगा उसके लिए हम संघ के लिए तैयार हैं। आपने जो पद हमें दिया है, हम कोशिश करेंगे बखूबी इस पे चलने के लिए। जितना हो सके स्वच्छग्रही हित के लिए हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे और जितना हो सके हम तथ्य पर कार्रवाई करेंगे। गलती हो सकता है, सब भाइयों का सहयोग चाहेंगे। जो आदेश होगा जिला कार्यकारिणी का बखूबी करेंगे। अगर अलावा भी एक्स्ट्रा एफर्ट के कहीं अगर आवश्यकता हो, हमेशा हम तैयार रहेंगे। जिस रूप में जखनी जब कभी भी आवश्यकता पड़े, याद कीजिए, हमेशा तैयार मिलेंगे। नाते हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे जितने भी 12 सदस्यीय कमेटी में साथी हैं, सभी साथी एक्टिव रहे, सभी लोग मिल करके डिसीजन ले, ताकि जिलाध्यक्ष महोदय के आगे के कार्य करने के लिए आसान हो। नहीं, कार्यकारिणी मजाक नहीं, एक फल हम भोग थी। कार्यकारिणी के फल हम नहीं भोग रहे हैं। कार्यकारिणी मजबूत ना हुआ, उसका परिणाम आदि स्थिति है। खड़ा हुई है कार्यकारिणी बहुत। जब भी आप लोग बैठक बुलाइए, हम आने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है। मंटू जी, अखिलेश जी, समिति के सदस्य बन जाएंगे। इसके लिए टाइम मिले, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, सोशल ऑडिट करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वच्छाग्रही भाई, हमको कार्यकारिणी समिति का सदस्य चुना गया है और हम चाहेंगे कि इस पद को हम बखूबी से निभाएं। ज्ञान प्रकाश जी, पूरे
स्वेच्छाग्रही भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञान प्रकाश जिला कार्यकारिणी में मेरा नाम ओपनिंग किया गया है। यानी हम लोगों का दायित्व बनता है कि जितना कंधे से कंधे मिल करके चले। धन्यवाद ज्ञान प्रकाश जी। सुनील कुमार देव, सुनील जी देव, देखो ना चल रहा सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कार्यकारिणी सदस्य जैसा जो सीनियर है अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, उन लोग जैसा करेंगे हम लोग साथ देंगे और क्या वही हम करेंगे, तभी हम वही हम करेंगे, जय नहीं करेंगे सही हम करेंगे। कृष्णा कुमार मदनपुर, प्रयास करेंगे और अपने सदस्य अपने अगर जिलाध्यक्ष अगर बोलेंगे उसमें तो हम लोग उस उपस्थित हो जाएंगे। ठीक। उपाध्यक्ष जो हैं, जो हमारे जो निर्णय लेंगे उनको मैं जिला कमेटी की ओर से बिल्कुल भरपूर सहयोग हम देंगे। आगे कार्य करने का काम करूंगा, जितना मदद बनेगा उतना करूंगा। ऐसा नहीं कार्य करने के होता कि कहेंगे कि हमारा जीवन छोड़ दो। में स्पष्टता करेंगे। कार्य करने का मतलब ये होता है कि निर्णय सुनिए, हम अपने आप में अध्यक्ष महोदय किस अति पर जा रहे हैं, किस अति पर जा रहे हैं, उस लोग हम लोग देखकर अति करेंगे। आगे का कार्यभार रंजीत भाई स्वयं देखेंगे। हमको लग रहा है कि प्रखंड भी आवंटन हो चुका है, लगभग प्रखंड आवंटन हो चुका है। इसका घोषणा भी हम बड़ी जल्दी करते हैं। जो दिख रहा है उसका नाम बता दिया जा रहा है। आपको साहब को तो बोलिए सब बता रहे हैं। तो गाइस देखिए हम झूला झूल रहे हैं 8 से। स्वच्छाग्रही की मीटिंग अब समाप्त हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दानी बीघा पार्क में श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में औरंगाबाद सभी स्वच्छताग्रही एकत्रित हुए थे, जिसमें नया जिला कमेटी का निर्माण हुआ और लगातार हो रहे स्वच्छताग्रही का उपेक्षा उस पर चिंतन किया गया। सरकार की नीतियां अभी तक इनको एक उज्जवल भविष्य देने में विफल रही, माफ कीजिएगा सफल रही नहीं, विफल रही। घनघोर अंधकार है इन लोगों के जीवन के आगे। हम लोग लगभग संपूर्ण स्वच्छताग्रही 4-5 सालों से अपने अपने प्रखंड में कार्य कर रहे हैं, जिसमें इनका मुख्य काम जो था से लोगों को उत्साहित करके प्रोत्साहित करके शौचालय बनवाना था।
ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनका जो दिनचर्या था, जो बाहर शौच करने का आदत उन लोगों का था, अपनी जिम्मेवारी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, राष्ट्र का विकास हो नहीं पा रहा था। आप कल्पना कीजिए कि हम अगर दम भरें कि हम विश्व के सबसे उन्नत राष्ट्र हैं, आगे बढ़ेंगे, दुनिया का टक्कर लेंगे, तो हमारी माताएं बहनें या फिर गांव के ही लोग, बड़े बुजुर्ग शौच करने के लिए घर से बाहर जाएं, तो हम विश्व के किसी भी पुरातन सभ्यता से टक्कर नहीं ले पाएंगे। बहुत बड़ा महामारी था, बहुत बड़ा एक मानसिक रोग था ये बाहर शौच करना। हम लोगों ने, जब हम लोगों का चयन किया गया स्वच्छताग्रही के रूप में, घर घर दिन रात एक करके घर घर जाकर अपने अपने पंचायत में, अपने अपने प्रखंड में अलख जगाया, लगातार उन लोगों का प्रोत्साहन किया कि ऐसा ना करें, अपने अपने घर में शौचालय बनाएं, सरकार आपको अनुदान देगी, 12,000 रुपए आपको देगी। आवश्यकता पड़ा कहीं तो उनके लिए हम झाम भी उठाएं, उनका गड्ढा हम स्वयं खोदें, प्रोत्साहित किए। शौचालय बनने के बाद उसका समुचित उपयोग हो, इसके लिए लगातार हम लोग इवनिंग मॉर्निंग फॉलोअप करते रहे। क्षेत्र में कोई बाहर रोड पे मैदान न करे, इसके लिए गश्ती भी हम लोगों ने किया। लेकिन बदले में आज तक हजारों स्वच्छताग्रही ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनका अभी तक 1 पैसा अनुदान नहीं मिला है। अपना कोई, आप कल्पना कीजिए, कोई 2-4 महीना अगर काम कर लेता है कोई सरकारी पदाधिकारी या कोई, तो उन लोग लिख देता है कि हम लोग भाई बड़ा राष्ट्र में हमारा बड़ा अहम योगदान है। लेकिन स्वच्छता में लेकर, स्वच्छता का जहां तक बात किया जाए, हम लोग स्वच्छता में इतना अधिक प्रयास करने के बाद भी अभी तक 1 पैसा नहीं मिला हम लोगों को। कुछ लोगों को मिला है, लेकिन हजारों ऐसे हैं जिन लोगों को 1 पैसा अभी तक नसीब नहीं हुआ है। अब इन लोगों के पास भाई भयंकर काम तो चूंकि वही करना है, प्रोत्साहित करना है, आदेश था, राष्ट्र सेवा का जज्बा था, करते रहा लोग, जिला पदाधिकारी के द्वारा या फिर अन्य प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा समय समय पर प्रखंड में, जिला में मीटिंग होते रहा, लोग प्रोत्साहित होते रहा, काम तो करते रहा। लेकिन काम करने के दौरान आज 4 साल हो गया, कोई उन्नत भविष्य दिखाई नहीं पड़ा इन लोगों को। टाह मटोह में रहा इन लोगों का जीवन। अब एक तरह से कहा जाए तो होपलेस हो चुका है। ये लोग करे तो कैसे करे, आदत लग गया, वही काम के कर रहा है। भारत सरकार करोड़ों रुपए स्वच्छता पे खर्च करती है। स्वच्छता और उसका प्रबंधन, समुचित प्रबंधन आज जो है वो कहने की आवश्यकता नहीं है, कहीं क्षेत्र में आकर के लोग देख सकता है। इतना खर्च करने के बाद भी स्वच्छताग्रही के लिए 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं मिला। पैसा तो नहीं है मिला, वो बात अलग है, लेकिन स्वच्छता का इतना बड़ा फंड होते भर में भी स्वच्छता का क्या प्रारूप तथा स्वच्छताग्रही के पहले और बाद में इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आज हमारा स्वच्छताग्रही का ही प्रयास रहा ऐसा कि हमारा हर एक पंचायत ODF हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री है। 100% तो ना सही, लेकिन 80%, 60%, 90% तक है। कुछ कुछ तो पूरा के पूरा है धरातल पर। अब वो स्वच्छता बरकरार रहे, और उसके अलावा जो कचरा प्रबंधन है, जो गीला कचरा, सूखा कचरा, गोवर्धन इत्यादि मलमूत्र का जो उचित निपटान नहीं हो सकता है, इससे हमारा सोसाइटी प्रदूषित हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और इतना बड़ा बजट होने के बाद जो स्वच्छता का कर्णधार है स्वच्छताग्रही, उसको 1 पैसा का प्रावधान अभी तक न मिला, उचित भविष्य इसका न मिला, इस बात को लेकर के ये लोग चिंतित है। आज जहां तक बैठक में जो बात हुआ, नया जिलाध्यक्ष का चयन हुआ, कोषाध्यक्ष सचिव औरंगाबाद जिला का, हर जिला में ये संगठन काम कर रहा है स्वच्छताग्रही संघ के रूप में, अलग अलग नामों से प्रयास लोग कर रहा है कि हमारा उचित जो हक है वो मिले। लेकिन सरकार अभी तक अनदेखी कर रही है। मतलब ये पहला ऐसा मौका है, जिस हिसाब से काम लिया गया उस हिसाब से इनको दुत्कारा गया है। पहला संगठन ही ऐसा है। बाद बाकी अगर एक चपरासी भी होता है जो कोई काम नहीं करता है, प्रखंड में हम लोग जाते हैं कभी कभी तो देख लेते हैं कि प्रखंड की क्या स्थिति है, समझ में आ जाता है। लेकिन उन लोगों का महत्व कितना है, जो है वहाँ साहिबे हैं। लेकिन धरातल पर हम सबसे ज्यादा काम किए हमें स्वच्छता को लेकर के, ताकि देश विकसित हो, अभी तक हम उपेक्षित रहे। ये व्यवस्था ठीक नहीं था। हम इसके विरुद्ध स्वच्छताग्रही संगठन आवाज अभी उठा रहा है, आगे भी उठाएगा। जब जैसा आवश्यकता पड़ेगा कुछ करेगा। या तो सरकार कहे कि स्वच्छताग्रही नाम का कोई चीज नहीं है, एकदम ओपन कह दे कि हमको ना रखना है भाई, तो हम लोग तमाशा कर रहा है चाहे जे कर रहा है, ना रखेंगे। समझ गए कि नहीं। और इसमें एक 2-4 पत्र अगर आता था सरकार की तरफ से कार्य करने का, तो बड़ा आश्चर्यजनक बात उसमें है कि उसमें लिखा है कि आप अपने इच्छा से काम करने वाले हैं,
सामाजिक संगठन के लोग हैं, तो सरकार बताए कि अभी तक उसके पास का इस तरह का एक प्रूफ है कि कोई सामाजिक संगठन को वो अपने स्तर से लेटर जारी करके काम में लगाए। क्या ये अथॉरिटी है सरकार के पास या फिर प्रखंड किसी के पास भी, जिला के पास या प्रखंड के पास? लेटर निकाल करके काम करवाया जाता है, जब काम कर लेता है तो उसको एक पैसा नहीं मिलना चाहिए। भविष्य अंधकार में है, उनसे जुड़ा हुआ सारा परिवार सब के सब, लगभग जिले में हम लोग 10,000 11,000 स्वच्छताग्रही हैं और सबका परिवार किस स्थिति में है, एकदम दैनिक। कोरोना काल में तो और जबरदस्त हो गया इन लोगों का स्थिति। काम खूब होते रहा स्वच्छता के प्रति, हर तरह के प्रति, सामाजिक कार्य में भी लोग बढ़ चढ़ के आगे आता है। चाहे मसाल जुलूस निकालना हो, जागरूकता शिविर निकालना हो, जागरूकता करना हो, चाहे निगरानी समिति बनाना हो, सारा काम ही लोग करता है। लेकिन अभी तक उपेक्षित रख दिया गया है लोगों को। हम मांग करते हैं सरकार से या जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं सबसे, इन लोगों का भविष्य में ध्यान में रखें। और अगर उचित स्वच्छता का निपटान आपको करना है, एकदम स्वच्छ भारत बनाना है, तो स्वच्छताग्रही को एक उचित महत्व देना होगा और एक उचित मानदेय देना होगा। ये राष्ट्र के हित में है, ये लोग राष्ट्र हित में काम करता है स्वच्छताग्रही, एकदम दें। हम लोग सबका प्रयास रहेगा कि भारत स्वच्छ हो, सुंदर दिखे। महात्मा गांधी का भी कल्पना था, हमारे लोहिया जी का भी यही कल्पना था, जितने भी महापुरुष हुए सबका यही कल्पना, स्वच्छता अच्छा हो, हमारा देश स्वच्छ हो, समाज स्वच्छ हो। लेकिन जो स्वच्छता के लिए काम करे उसका उचित मानदेय तो कम से कम अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वो मानव संबंधी मूल्य है। अगर उसको मिलेगा नहीं तो बेचारा खाएगा कहाँ से, कैसे अपना परिवार चलाएगा? और जब वो स्थिति में, देखिए साहब, रोटी से बड़ा कोई काम मजहब नहीं होता है, रोटी का कम से कम उचित व्यवस्था हो, इतना हम मांग करना चाहते हैं सबसे। अगर कहीं कोई भूल चूक हुआ होगा माफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वच्छता। स्वच्छताग्रही की बैठक अब समाप्त हो गई है और अब हम लोग चलते हैं घर।